दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैक टेक के एक और नए वीडियो में मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए क्या आया हूं मैं एक नया वीडियो जो कि है हमारा एआई से रिलेटेड। काफ़ी मैसेज आ रहे थे मेरे पास एआई से रिलेटेड वीडियो के। हम अपने एक्सेल ट्यूटोरियल पे काम कर रहे हैं अभी, जहां पर मैंने अभी आपके लिए अराउंड 10 आवर्स का एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने आपको सारा ए से लेके जेड तक का एक्सेल ट्रेनिंग दी है। बाकी और वीडियोस भी आने वाले हैं एक्सेल के, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। उस बीच में आपके लिए लेके आया हूँ एक एआई का वीडियो। एआई यानी ऐसी चीज़ जो आज के ज़माने में कॉमनली होती है, जिसको हर कोई यूज़ करता है। लास्ट टाइम भी मैं आपके लिए एक एआई का मॉड्यूल लाया था, जिसमें मैंने आपको चैट जीपीटी का इंस्टॉलेशन से लेके एक बेसिक यूज़ बताया था। आज उसी तरह का एक एलएलएम का मॉडल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एलएलएम यानी कि जो भी हमारे मॉडल होते हैं, यानी जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है, या मैं जो आपके लिए आज क्लॉड एआई का लेके आया हूँ, इसको हम एलएलएम कहते हैं, यानी लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स बोला जाता है। ये लैंग्वेज आपने जो भी कहा उसके अराउंड आपके ये एआई टूल्स आपको आंसर देते हैं। तो ये उसी का एक और वीडियो है जो कि आपके लिए क्लाउड एआई, जिसको जिसको ओन करने वाली कंपनी है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक की कंपनी जो यूएस बेस्ड है, जिस कंपनी को आप प्राइवेटली यूएस बेस्ड कह सकते हैं, जो एंथ्रोपिक के नाम से है, जो कि एआई इंटेलिजेंस में काम करती है, जिसके फाउंडर हमारे जो है ड्रियो और डैनियल, दो ब्रदर्स, और उसके अलावा 3 लोग और साथ में जो इसके फाउंडर हैं। और 3 साल पहले 2021 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। बाकी हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में मिलेगा। बाकी प्रोडक्ट जो इसने सबसे पहला आपके लिए बनाया था वो है क्लॉड, यानी क्लॉड एआई। जैसे कि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसी तरह का क्लॉड एआई। इसके जो कंपनी मेंबर्स अराउंड 500 के अराउंड, और वेबसाइट इसकी anthropic.com के नाम से आपको गूगल पे मिल जाएगी। बाकी ये जो मॉडल है, जिसको लैंग्वेज कहते हैं, आपको यूज़ करने के लिए मिलता है गूगल पे ऊपर। अब जब आप मैं दिखाऊंगा इसका इंस्टॉलेशन और यूज़, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसका जो सबसे पहला वर्जन आपके लिए आया था वो आया था मार्च 2023 में। मार्च 2023 में इसको रिलीज़ किया गया था। और इसका सबसे पहले वर्जन के बाद जो दूसरा अपडेटेड वर्जन आया था, वो आया था जुलाई 2023 में। इसे क्लाउड 2 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसका क्लाउड 3 आया, यानी हर बार कुछ अपडेट होता जाता है इसके अंदर। और उसके बाद 3.5 आया सबसे पहला मॉडल में। और अभी के मॉडल में एक सबसे बड़ा फ़र्क जो है कि इसमें अटैचमेंट वगैरह जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो इसमें स्टार्टिंग में आई थी, जो चैट जीपीटी आपको शुरुआत में नहीं देता था किसी भी तरह की अटैचमेंट लगाकर उसके अगेंस्ट आंसर लेने के लिए, जो आपको क्लाउड एआई स्टार्टिंग से ही दे रहा है। बाकी फर्स्ट वर्जन में ये यूएस बेस्ड था, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी आया, और अब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से भी चैट जीपीटी से ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मॉडल है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अदर चैट जीपीटी या किसी और अदर एलएलएमएस के मुकाबले आपको बहुत बेटर मिलेगी, जिसका कंपैरिजन अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। बाकी इसका जो आप कह सकते हैं कि एक रूमर जो आज के टाइम में इसके बारे में बहुत फैला हुआ है कि ये एक अमेज़न की बैकवर्ड कंपनी है, यानी अमेज़न की एस्टेब्लिश कंपनी है। ऐसा नहीं है वैसे। ये ज़रूर एक रूमर आपको मिलेगा कि ये जो कंपनी है वो एआई जो इसका मॉड्यूल है वो आगे जो वर्ज़न है उसका एलेक्सा में यूज़ होने वाला है। होगा या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर होगा तो मच बेटर आपको यूज़ कर पाएँगे। जो एलेक्सा यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते होंगे किस तरह का यूज़ेबल है। बाकी इसका डेस्कटॉप वर्ज़न इन्होंने नवंबर 2001 में लिखा, 2 नवंबर में 1 तारीख को 2024 में निकाला था। बाकी मैक विंडोज़ में चलता है। आप इसको मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे आपको, मोबाइल में भी डाउनलोड करने के लिए क्लाउड के। उसके अलावा आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं, एप्पल में यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम में, विंडोज़ में, एप्पल, जिसमें आप चाहें कर सकते हैं। सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और अपने सिस्टम में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप गूगल पे भी लिखेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। बाकी इसका जो लोगो है आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये क्लॉड बाय एंथ्रोपिक, और इस तरह के लोगों के साथ। बाकी अब हम चलते हैं अपनी क्लॉड की इस पे, सॉरी। तो ये है आपका एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक यानी जब आप क्लाउड एआई ओपन करेंगे तो आपको anthropic.com करके लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद ये कुछ इस तरह का मॉड्यूल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अभी जो वर्जन मैंने बताया 3.5 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसका। जैसे कि चैट जीपीटी का अभी 4.5 चल रहा है। इस तरह के अपडेटेड वर्जन हर बार आते हैं, और उसके हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और अपने यूज हिसाब करते रहते हैं। बाकी क्लाउड का यहाँ पर जो आप देखेंगे, ओवरव्यू वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। रिसर्च अगर आपको कुछ देखना है तो वो रिसर्च का ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। कंपनी की जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ मिल जाएगी। कैरियर्स अगर आप इसमें ढूंढ रहे हैं, कुछ आपको जॉब्स के रिगार्डिंग अदर चीज़ें चाहिए, आपको इसमें कुछ और बेटर जानना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ करियर का ऑप्शन में मिल जाएंगी। और न्यूज़ एंथ्रोपिक के लिए आपको यहाँ ईजिली मिल जाएगी कंपनी की वेबसाइट्स, कंपनी की मेल आईडीज की डाउनलोड किट्स वगैरह, जो भी आप चाहते हैं
वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं वापस अपने स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपके लिए एआई का ये मॉड्यूल है, प्रोडक्ट है, जो वो की सेफ्टी है आपके लिए, तो इन्होंने सारी चीज़ें आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख के दे दी हैं। 2 वर्ज़न आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लॉड डॉट एआई और एपीआई। एपीआई क्या होता है? एक डिफरेंट पैडिंग चीज़ होती है जो हम आपको आगे बताएँगे। इस वीडियो में हम इतना डीपली इसको नहीं समझेंगे कि क्या एपीआई से रिलेटेड इसका काम होता है। अभी हम नॉर्मली समझेंगे कि एक एआई मॉडल को किस तरह से यूज़ करा जाता है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसी तरह इसको कैसे यूज़ करा जाता है। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको बस इसको यहाँ पर अपने क्लाउड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ मैंने इसको ऑलरेडी फर्स्ट टाइम लॉगिन करा हुआ है, तो इसने यहाँ पर मेरे से पूछेगा। अगर करा हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊँगा, नहीं करा हुआ है तो मेरे से ये पूछेगा अपनी मेल आईडी डालिए या आप गूगल के साथ कनेक्ट करके इसको लॉगिन करिए। मैं इसको गूगल के साथ कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो मेरी जो भी आईडी होगी मुझे वो ऑप्शन देगा कनेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा सारी चीज़ों को और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो जब इसका यूज़र इंटरफेस आपके नंबर से कनेक्ट होगा और अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, चैट जीपीटी पे जब आप फर्स्ट टाइम डालते हैं तो नंबर से ही कनेक्ट करते हैं। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, सेंड वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। और जब लॉगिन हो जाएगा ये आपका, तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है नॉर्मली गुड इवनिंग, जिसके नाम से आप रजिस्टर करेंगे नाम यहाँ पे आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपडेटेड वर्जन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर इसका पेड वर्जन और एडवांस चीज़ें जानना चाहते हैं और एडवांस फ़ायदे उठाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे $20 पर मंथ नॉर्मल सिंगल यूजर्स के लिए। एज पर टीम लेना चाहते हैं जहाँ पर आप पर मेंबर 5 मिनट्स वाला आप जो ले सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पे आपको $25 देने पड़ेंगे। तो अभी हम पेड वर्जन पे नहीं जाते, अभी हम रहते हैं फ्री पे। अभी हम उसका यूज़ समझ लेते हैं कि क्या हमें होता है इसका यूज़। तो अगर आपकी कुछ पहले से यूज इसमें आपने करे हुए हैं तो नीचे आपको दिखाई देंगे इस तरह से हिस्ट्री, नहीं तो आप साइड में यहाँ पर जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे हिस्ट्री उसकी दिख जाएगी। फ्री प्लान है या पेड प्लान है वो यहाँ पे शो होगा आपको, आपकी आईडी यहाँ पे शो होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी क्लाउड की सेटिंग में ले जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका यहाँ पे कोई, अगर आप यहाँ पर व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क आप देना चाहते हैं, जिसके हिसाब से आपको आंसर्स चाहिए वो आएगा। यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आएगा, अगर आपने यहाँ पे इसका पेड वर्जन लिया हुआ है। अकाउंट आपका शो करेगा यहाँ पे, अकाउंट का यहाँ पे डेटा वगैरह का डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ से आता है अगर अकाउंट आपको डिलीट करना है। उसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको इसके व्यूज़ में आएंगे, अगर आपका लाइट मोड, सिस्टम मोड या डार्क मोड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं नॉर्मली इसको सिस्टम मोड पे रखता हूँ ताकि जिस तरह से मेरा वर्किंग सिस्टम में हो, मतलब जिस तरह का मोड में सिस्टम में यूज़ करूँ वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। बाकी यहाँ आपको दिख रहा है लर्निंग, यहाँ पर लर्न मोर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंथ्रोपी की टर्म्स एंड कंडीशन, यूज़र पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मली किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की आपको मिल जाती हैं। बाकी गेट हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड ऐप का ऑप्शन भी इन्होंने इसके अंदर ही दे दिया है। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे विंडोज़ में कर लीजिए, मैक में कर लीजिए। अगर आपको फ़ोन में करनी है तो फ़ोन में भी आप एंथ्रोपिक के नाम से या क्लाउड एआई के नाम से डालेंगे गूगल पर या अपने प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के अंदर, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये था इसका एक बेसिक सा वर्जन। अब हम चलते हैं अपने चैट के ऑप्शन पे। स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। तो अब एक छोटा सा प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं इसका चैट जीपीटी से। एक उसके बाद एक और मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा जो एक्स्ट्रा लगेगी आपको इसमें। पहले चैट जीपीटी में भी एक्स्ट्रा नहीं होती थी वो, अब इसमें आपको मिलेगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं इसके अंदर हम। तो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो कि है आई एम प्लानिंग ए ट्रैवल टू गोवा विद माई 5 फ्रेंड्स। द डेट मैंने वहाँ पे डाली है, कितने डेज के लिए जाना है। मैंने उससे सजेशन मांगा है प्लेसेस का, गोवा के अंदर रिकमेंडेड मांगा है होटल्स का, फ्लाइट्स का। उसके अलावा एक्सपेक्टेड बजट भी मैंने उससे पूछा है। ये चीज़ें मैं इससे पूछ रहा हूँ, जबकि मैं एक नॉर्मली जाके मेरे को इसके लिए यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ता है और चीज़ें देखनी पड़ती, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ। सेम चीज़ मैंने जब चैट जीपीटी का वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी यही पूछी थी। कंपैरिजन करने के लिए हम सेम क्वेश्चन दोनों से एक एक बार पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि किसका प्रॉम्प्ट बेटर है, जिसके बेस पे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किससे ज़्यादा सिमिलर है या क्या हमें बेटर लग रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको आंसर दिया, क्वेश्चन दिया और उसके बाद से मुझे ये आंसर दे रहा है और इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो वो इसे मेरे को रीट्राई कर सकता हूँ। मुझे पसंद नहीं आया, यहाँ पे राइट उसका ऑप्शन आपको दिखेगा, कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। सेम क्वेश्चन अब मैं उठाता हूँ एक बार फिर से और यही क्वेश्चन अब मैं चैट जीपीटी में पूछता हूँ। तो चैट जीपीटी में मैंने ये ऑलरेडी पूछा हुआ था, लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक बार न्यू चैट ऑप्शन करके यहाँ पे जाके मैं पूछता हूँ सेम चीज़। उसके बाद जब मैं ये पूछूंगा तो
ये नहीं हो सकता कि दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ आए, उनकी कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। और यही फ़र्क होता है एलएलएम के मॉडल्स के अंदर, कि जब भी आप अलग-अलग एलएलएम से कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर डिफरेंट आता है। वो किसी और थ्रू के आंसर आपको देगा, ये किसी और तरह से देगा। हो सकता है आपको क्या बेटर लगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या बेटर समझते हैं, कौन-सा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, जैसे अब अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लॉड ने मुझे क्या-क्या दिया? क्लॉड ने मुझे विजिटिंग प्लेस दे दिए, उसके बाद उसने बजट होटल्स का दे दिया मुझे, यहाँ पे मिड रेंज दे दी, लग्ज़री भी दे दिया होटल्स का, फ्लाइट की वेबसाइट्स भी मुझे बता दी। ये सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी। लेकिन एक कमी जो उसके अंदर लगी मुझे, अब जो मैं चैटजीपीटी में देखता हूँ, इसने मुझे वेबसाइट एज़ पर लिंक दी है। फ्लाइट की वेबसाइट जहाँ से मैं बुक कर सकता हूँ, उसने मुझे एज़ पर लिंक दिए, यानी मैं क्लिक करके वहाँ पे जा सकता हूँ। बजट इसने मुझे 7 डेज़ के हिसाब से दिए हैं। लेकिन एक बेटर चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी कि उसने वेबसाइट्स के मुझे लिंक दे दिए, जबकि मैं क्लाउड में जाऊँगा तो मुझे वेबसाइट टाइप करनी पड़ेगी, यहाँ पर मेरे को कोई लिंक वगैरह अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो इस बेस में मैं अभी कहता हूँ कि चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर है, क्लाउड मुझे यहाँ पर सही नहीं लगा। लेकिन अगर एज पर लैंग्वेज आप देखेंगे तो शॉर्ट वे में आंसर दिया है आपको चैट जीपीटी ओ क्लाउड ने आपको क्लियर कह दिया सिंपल के छोटे से छोटे उसमें कि सिंपल ये आपका बजट होगा। दो वेज में उसने नॉर्थ गोवा साउथ गोवा का आपको आइटनरी बना के दे दी, और सिंपल वेज में यहाँ पे होटल के बजट दे दिए, और प्रो ट्रिप भी दे दी उसने, प्रो टिप्स भी दे दी आपको यहाँ पे, बुक फ्लाइट्स इन 2 मंथ इन एडवांस, ये सारी चीजें। अब चैट जीपीटी ने आपको ये दी या नहीं, तो अब यहाँ देखेंगे चैट जीपीटी ने आपको नहीं दी। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या, मेरे को इसके अंदर लिंक मिले मुझे इसलिए ये बेटर लग रहा है, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको बेटर ना लगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है, कि आपकी जो लैंग्वेज है या आपका जो आंसर है किससे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब हम चलते हैं एक और कंपैरिजन करने। कंपैरिजन यानी जो चैट जीपीटी में देखेंगे आप, तो अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं आया करता था। जब मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो बनाया था तब ये लेटेस्ट आया था। क्लॉड में ये आपको शुरू से मिलेगा, क्लॉड में अटैचमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा और कैमरे का ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेके करना चाहते हैं वो कर सकते हो। तो चैट जीपीटी आपको नहीं देगा, क्लॉड आपको शुरू से ही दे रहा है, और एडवांस वर्जन लगता है। जब आप एक प्रोफेशनल वे में क्लॉड पे काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्लॉड ज़्यादा ब्राइट वे आंसर देता है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं इसको एक ऑफिशियल यूज़ में आपको एक अगला वीडियो बना के दिखाऊंगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं अपने ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन, अपने वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ तो चैट जीपीटी और क्लॉड कितने डिफरेंस आंसर देते हैं। मुझे ज़्यादा बेटरली हमेशा क्लॉड लगता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन सबसे और पहले पूछता मैंने हूँ इससे। क्वेश्चन टाइप कर दिया अपना, आई हैव ए एक्सेल वर्कबुक, डेटा इन कॉलम सी। मेरी एक फाइल है जिसके अंदर कॉलम सी में डेटा है कैटेगरीज का, उसके अंदर 9 यूनिक कैटेगरीज हैं। मुझे क्या चाहिए, उन 9 यूनिक कैटेगरीज के हिसाब से डेटा स्प्लिट करना है अलग अलग उसी शीट के अंदर इस वर्कबुक में, और उसके नेम भी मुझे उसी के हिसाब से देने हैं जो कैटेगरी है। अभी मैं अटैचमेंट के ऑप्शन पे जाके देखता हूँ कि मुझे वो एक्सेल अटैच करने देता है या नहीं। ये मुझे यहाँ पर एक्सेल को अटैच नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेल अटैच नहीं करने दे रहा, ये चीज़ मुझे चैट जीपीटी करने देता है या नहीं। मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख दिया, अटैचमेंट में गया, मैं अपलोड कंप्यूटर पे गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए यहाँ मुझे ये एक्सेल अटैच करने दे रहा है। मेरी एक्सेल फाइल का नाम ये है, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसके अंदर ये चीज़ यहाँ पर अटैच करके इसको मैंने कह दिया गुड टू गो। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे को चैट जीपीटी ने इस चीज़ में आराम से अटैचमेंट को अटैच करने दिया, और काम मेरा वो करेगा या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी उसने मुझे अटैचमेंट करने दी। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर क्लाउड में जाके, तो क्लाउड मुझे अटैच नहीं करने दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बार देखता हूँ अटैचमेंट फिर से करने का, या कैमरे के ऑप्शंस पे जाके ये मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए कह रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो देखिए डेस्कटॉप पे मुझे ये अटैचमेंट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अगर मैं फाइल को कॉपी करके लाता हूँ, मैं यहाँ पर मैं इस फाइल को कॉपी करके लाता हूँ तो ये मुझे नहीं दे रहा है ऑप्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फाइल ऑफ फॉलोइंग फॉर्मेट आर नॉट सपोर्टेड, XLX फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं करता है। किस फॉर्मेट में करता है ये हमें मालूम नहीं है, हमें इसको देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में करता है। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी जाते हैं देखने उसने क्या किया हमारे लिए। तो उसने हमारे लिए यहाँ पर दे दिया भाई, ये कैटेगरीज थी डेटा के अंदर, यहाँ पर द एक्सेल फाइल कंटेन डेटा इन फॉलोइंग कॉलम्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉलोइंग कॉलम्स में था कैटेगरीज के हिसाब से, और मैंने द कैटेगरी कॉलम 9 यूनिक को, ठीक है, मैंने उसका डाउनलोड पे क्लिक किया। तो मैंने यहाँ पर जाके किया इसको ओपन, और डबल क्लिक करके मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी उस फाइल के अंदर जो डेटा था उसने उसको स्प्लिट करा या नहीं। तो देखिए उसने इसको स्प्लिट कर दिया। मेरे पास कैटेगरीज थी, मैं डेटा को एक बार ओपन कर लेता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर उसने कैटेगरीज वाइज उसको स्प्लिट कर दिया अलग अलग शीट के अंदर। चाहे जिसके लिए मुझे एक कोड बनाना पड़ता, मुझे एक वीबीए कोड बनाना पड़ता, कैसे बनता है क्या बनता है मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहीं पता वीबीए कोड कैसे बनाते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। लेकिन मैं अगर ये नहीं जानता तो मैं कैसे करता, मैंने उससे पूछ लिया। अगर यही चीज़ अब मैं चैट जीपीटी से कहूँगा, क्लॉड से कहूँगा सॉरी, तो क्लॉड मुझे इसका आंसर दे देगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लॉड अटैचमेंट नहीं करने दे रहा, लेकिन मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे एक वीबीए कोड दे देगा, विजुअल बेसिक कोड। अगर वो मुझे आता है तो मैं लगा सकता हूँ अपनी फाइल के अंदर। ये देखिए मुझे आता है लगाना, मुझे आती है कोडिंग, मैं समझ लूंगा और इसको अपनी फाइल में यूज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं आती है तो मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा, जिसको आती है उससे करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चैट जीपीटी ने मुझसे कहा, उसने मुझे करके दे दिया, उसने मुझे कैटेगरीज वाइज अलग अलग स्प्लिट करके दे दिया। तो अब इस बेस पे बात करें तो हमारे पास क्लॉड ने हमें यहाँ पर फेल मानते हैं हम, और चैट जीपीटी को हम मानते हैं कि उसने हमारा ये काम करके दे दिया। तो एज पर यूजर, जब चैट जीपीटी अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं देता था तो हमारे पास एक क्लॉड में ऑप्शन था और क्लॉड हमें अटैचमेंट करने देता था। लेकिन अब क्लॉड हमें अटैचमेंट नहीं करने दे रहा, वो शायद हमें प्रो वर्जन में करने देगा। लेकिन क्लॉड में एक एडवांस ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैप्चर स्क्रीनशॉट। में स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकता हूँ। बात वही है कि मैं किस तरह से यूज कर पाता हूँ, मैं किस से सेटिस्फाई होता हूँ। तो ये डिपेंड करता है हमारे यूजेस के ऊपर। आज हमने दो चीज़ों पे कंपैरिजन करा, जहाँ पर हमने अपने शीट के डेटा को स्प्लिट करके देखा। उसी शीट का मैं डेटा अगर देखूँ, यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल शीट है, ये मेरे पास ओरिजिनल शीट है जहाँ पर मेरे पास कैटेगरी वाइज डेटा था। ये डेटा मेरे पास कैटेगरी वाइज था, यहाँ पर 9 कैटेगरीज। और अगर उसी शीट को मैंने स्प्लिट करा तो यहाँ पर देखिए उसने 9 कैटेगरीज को अलग अलग कर दिया और डेटा भी उसका अलग अलग ले गया। तो इसकी शायद मैं कोडिंग करता तो मुझे बहुत टाइम लगता। कोडिंग मुझे दे दी क्लॉड ने, मुझे चैट जीपीटी भी कोडिंग दे देता अगर मुझसे कोडिंग मांगता, लेकिन मैंने उसको अटैचमेंट दे दिया और उसने मुझे आंसर दे दिया। तो ये था क्लॉड और उसका कंपैरिजन हम कह सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्लॉड का यूज कैसे होता है। सिंपली आप क्लॉड भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। अटैचमेंट का क्या इश्यू होता है, ये कैसे इसमें एक्सेल है क्यों नहीं दिखा रहा है, तो उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में जरूर देंगे आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने रखेंगे। क्लॉड को भी आप एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज बेस पे यूज कर सकते हैं। क्लॉड भी आपको आंसर बहुत कैटेगरीज में और बहुत बेस पे देगा, बहुत सिंपल वे में देगा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीप में आंसर देगा। तो क्लॉड और चैट जीपीटी, जब भी आप कभी भी अपना कोई काम करते हैं जिसका आप एआई का यूज करके कर रहे हैं, तो सिंपल है आप इन दोनों एप्लीकेशन पे यूज करिए। जहां पर आपको आंसर बेटर मिले वहां से आप यूज करिए, अपना काम और इजी बनाइए। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।